किसान साथियों, धान की रोपाई करते समय हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। आज हम 3-4 गलती आपको बताएंगे। आज हम 5 गलती आपको बताएंगे। अगर आप इन पांचों बातों का ध्यान देते हैं तो आप भी धान में शुरुआत में अच्छा विकास लेके, अच्छे कल्ले का फुटाव लेके, पौधे में हरापन लेके अच्छा उत्पादन आप 2024-25 में अवश्य ले पाएंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं वो 5 ऐसी कौन सी गलती है जो हम कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती करते हैं, रोपाई के समय हम जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं। अक्सर हमने देखा हुआ है कि किसान साथी यूरिया लाते हैं, पोटास, डीएपी। कुछ किसान साथी तो पोटास डालते ही नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ़िलहाल जिंक की बात करते हैं तो उसे में डीएपी में ही वो जिंक को मिला के प्रयोग कर देते हैं। ऐसा करने पे नुकसान क्या होता है शायद वो नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। इसके इस्तेमाल से सबसे बड़ा नुकसान कि जिंक समझ लीजिए कि फास्फोरस का दुश्मन होता है। फास्फोरस आपका डीएपी में होता है, एसएसपी में होता है, एनपीके में भी होता है। चाहे एनपीके 12-32-16 हो या कोई दूसरा एनपीके हो, 10-26-26, 14-35, 14-20, 20-0-13 तमाम एनपीके भी आते हैं। तो लगभग सभी एनपीके में आपका फास्फोरस होता है, एसएसपी में भी होता है और डीएपी में भी होता है। तो किसी भी इन खादों के साथ आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अब एक सवाल यह आता है कि हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन इसके बाद में तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपने डीएपी डाला 2-4 दिन के बाद, लेकिन ऐसा भी आप नहीं कर सकते। कम से कम 18-20 दिन का आप गैप दीजिए दोनों खादों के बीच में, तब आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर आपने रोपाई के समय डीएपी डाला हुआ है तो रोपाई के बाद जब आप 20-25 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं उसके साथ में आपको जिंक का प्रयोग करना चाहिए। 33% वाला जिंक 5 किलो से 7 किलो, साथ में यूरिया 30-40 किलो आपको प्रयोग करना चाहिए, तो ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पहली गलती तो जिंक आप शुरुआत में डाल देते हैं जिससे नुकसान हो जाता है। आपका फास्फोरस और जिंक दोनों बेकार हो जाते हैं, अघुलनशील हो जाते हैं। दूसरी गलती डीएपी डालते समय हम करते हैं, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, चाहे हो एसएसपी। इन खादों के इस्तेमाल के समय भी हम गलती करते हैं। कई बार ये खादें हमें ना मिल पाती हैं। कई बार तो किसान साथी ऐसा भी करते हैं कि डीएपी नहीं मिल पाया तो खाद नहीं डाला, जब डीएपी 10-15 दिन के बाद मिला तब उसने डीएपी डाला। यहीं पे तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप डीएपी ना मिले तो उसकी जगह पे आप एसएसपी डाल दीजिए, सिंगल सुपर फास्फेट, या फिर आप कोई भी एनपीके मिले उसका इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि ये सारी खादें रोपाई के समय ही डालना बेहतर रहेगा, रोपाई से पहले। अगर आप रोपाई करने के बाद इन खादों का इस्तेमाल करते हैं बहुत कम मात्रा में आपके पौधे इसको ले पाते हैं, क्योंकि फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है, ऊपर नीचे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। अगर आपने ऊपर डाल दिया तो ऊपर ही रह जाएगा, जड़ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, जिससे पौधे उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो चाहे डीएपी डालिए, डीएपी डालते हैं तो 30-40 किलो डीएपी रोपाई से पहले अंतिम जुताई के समय डालिए। अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो उसको भी आपको 45 से 55 किलो रोपाई से पहले अंतिम जुताई के समय डालना होता है। अगर आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 80 से 110 किलो रोपाई से पहले अंतिम जुताई के समय। इन तीनों में से कोई भी एक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। बाद में डालेंगे तो नुकसान होगा। तीसरा गलती ग्रोथ प्रमोटर। बहुत सारे किसान साथी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत देर से डालते हैं। इसका भी इस्तेमाल अगर आप रोपाई के समय ना भी कर पाएँ तो 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर कर देना ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बाद में अगर आप इस्तेमाल करते हैं बहुत ही कम लाभ मिलेगा, क्योंकि वो समय निकल जाता है। कल्ले निकलने के लिए इसको डालते हैं कि अच्छे से पौधे का विकास हो। जब पौधे का विकास होने का समय निकल जाएगा तो बाद में डालने से कहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप दानेदार वाला कोई ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं रोपाई के समय या 1 सप्ताह के भीतर 10 दिन के अंदर अधिकतम आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दानेदार वाला नहीं डालना चाहिए। उसके बाद डालते हैं तो आप लिक्विड वाला डाल सकते हैं, स्प्रे बिल से प्रयोग कर सकते हैं। चौथी गलती करते हैं यूरिया सही समय पे नहीं डालते हैं। यूरिया भी सही समय पे डालना है। यूरिया डालते समय 2-3 बातों का विशेषकर ध्यान दीजिए। खड़े पानी में यूरिया मत डालिए, यूरिया सिंचाई के बाद में डालिए, सिंचाई से पहले मत डालिए। और यूरिया जितना कम मात्रा ज़्यादा भागों में बांट के डालेंगे, कम से कम 3 बार तो यूरिया डालना ही चाहिए। एक मात्रा रोपाई के समय, एक मात्रा 20-30 दिन पे, एक मात्रा 40-50 दिन के अंदर। 50 दिन के बाद भी यूरिया डालने से बचना चाहिए। 30-40 किलो यूरिया हर बार प्रयोग करना है। रोपाई के समय अगर आप डीएपी डालते हैं तो यूरिया की मात्रा आधी कर दीजिए, 16-18 किलो यूरिया डालिए। अगर आप एनपीके डालते हैं तो भी 16-18 किलो, लेकिन अगर आप एसएसपी डालते हैं तो मात्रा वही 30-40 किलो ही आपको रखना पड़ेगा। बाकी 30-40 किलो 20-30 दिन पे और 30-40 किलो 40-50 दिन पे यूरिया खाद का प्रयोग आपको करना चाहिए। बात पोटास की कर देते हैं। पोटास डालते समय भी हम गलती करते हैं। पोटास आपको धान में 2
बार डालना चाहिए। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-50 दिन के आसपास जब अंतिम यूरिया डालते हैं तो डालिए। तो लगभग आपको पोटाश 30-35 किलो तो डालना ही चाहिए। मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40-45 दिन पे इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, धान में बम्पर पैदावार आपको मिलेगा, अच्छे कल्ले भी आएंगे और अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।